हेलो, अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड उई। आज हम फिर अपनी एक्सरसाइज लेकर आ गए हैं। जुनैद बैठे हुए हैं और जुनैद जो है, मैं चाहती हूँ इनकी इनकी बुनियाद जो है आधी कट जाए। मैं वही थोड़ी देर पहले इनसे बात करी थी कि अपनी बुनियाद थोड़ी और काट लो भाई। तो वो शर्मा शर्मी के प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम है, मैं जरा आपका माइक खोल रही हूँ। प्रॉब्लम आंटी वही है कि वो बचपन से यू नो बॉडी शेमिंग की जाती है। और जैसे आप कहते कोजा बोला जाता है, कोजा टिंगा ये वो हर चीजें। तो वो चीजें ना बहुत ही आपके सबकॉन्शियस में कहीं बैठी होती हैं, आहिस्ता आहिस्ता अनलेयर होती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको होता है कि मैं इफ आई एक्सपोज माई सेल्फ, इफ आई शो माई सेल्फ, तो आई एम गोना बी मेड फन ऑफ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। और और वो बड़ी डीप फीलिंग्स होती हैं, क्योंकि बचपन में जब आपको इतना ज्यादा रियलिटी का अंदाजा नहीं होता शायद कि क्या है, तो समहाउ जब आपको कोई बोलता है, कोई मजाक उड़ाता है, तो आप यू स्टार्ट बिलीविंग दैट मे बी देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू। ठीक है। और यू एक्चुअली इतना स्ट्रांग वो बिलीफ आप अपना उसका बना लेते हो कि देन यू स्टार्ट लिविंग दैट लाइफ इन कंप्लीट हाफ लाइफ। ठीक है। बिकॉज यू आर लाइक नहीं मैं तो हूं ही नहीं, दिस इज नॉट फॉर मी। आई डोंट नो, हजार चीजें जहन में आती हैं। तो उसको, उन फियर्स को ना, लाइक क्लोजेट जिसको कहते हैं, क्लोजेट बहुत सारी चीजें होती हैं, आप क्लोजेट उस चक्कर में आपकी बहुत सारी क्रिएटिव एबिलिटीज जो है ना वो दब जाती हैं। ठीक है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट के फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ प्रॉब्लम विद माय, प्रॉब्लम भी नहीं, मतलब इफ माय बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, तो द फर्स्ट हमारी सोसाइटी में तो खास तौर पे आई थिंक इन जनरल इंसानों में फर्स्ट इंस्टिंक्ट आपका क्या होता है, आप यू लाफ एट इट ना। तो लोग हंसते हो, "हो, ये देखो इसकी तो एक 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 इसका शोल्डर बड़ा है, एक छोटा है। ठीक है। और ये भी मैं एक छोटी एग्जांपल दे रहा हूँ, चलो शोल्डर। और देन आई रियलाइज कि मतलब सिर्फ me being a boy, I still have a lot of privilege in this society. But for example, there are a lot of women and जो कि who have been subject to this, क्या कहते हैं इसको, आई डोंट नो, मेरे पास के कोई टर्म नहीं है, बट बॉडी शेमिंग और वट। और उसकी वजह से वो आपके बिलीव्स बहुत ज्यादा हद तक आपके वो बन जाते हैं। एंड देन बहुत सारे लोग तो कॉन्स्टेंटली इस फेयर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, व्हेन दे वॉक आउट in the street या wherever and they are like, वो उनको ये होता है कि आई डोंट नो, लोग शायद मुझे देख के जज कर रहे होंगे। ठीक है। और पता नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ या लग रही हूँ। आई डोंट नो अगर मैं मैं ठीक लग रहा हूँ या नहीं लग रहा। और ऑल्सो दिस थिंग अबाउट ह्यूमंस दैट वी हैव, आई डोंट नो, नॉट ऑल ह्यूमंस बट समहाउ दिस होल कैपिटलिस्ट सिस्टम या व्हाटएवर हैज बिल्ट दिस, we have made the so called standards of beauty। अच्छा, आपका हेयर स्टाइल ऐसा होगा ना, देखिए ये इन चल रहा है आजकल। ठीक है। हर कोई फवाद खान बनने की कोशिश कर रहा है, हर किसी को वो। अब जैसे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं आप यार बाल क्यों नहीं कटाते, यार आप उन वाले बालों में बहुत अच्छे लगते हो। लाइक यार मैं सिर्फ इसलिए बाल नहीं कटाना चाहता कि बस आप बोल रहे हो मुझे कि बाल कटा लो, या हर कोई एवरीवन एल्स इज ट्राइंग टू मुझे इस ये नेचुरल फॉर्म में मुझे बाल मेरे पसंद है, दैट्स हाउ आई लाइक देम। ठीक है। एंड आई डोंट केयर कि व्हाट आपके ब्यूटी ब्यूटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ठीक है। ब्यूटी स्टैंडर्ड कह रहा कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स लोगों ने क्या सेट किए हैं। ठीक है। इट्स मतलब हर इंसान, और क्योंकि उस चक्कर में बढ़ के ना लोग अपने आप से नफरत करना लग पड़े। and maybe I also did for a long time with myself। ठीक है। now I am very comfortable with my skin। ठीक है। मैं स्टेज पे जाता हूँ, मैं परफॉर्म करता हूँ, मैं कैमरे के सामने जाता हूँ। ठीक है। एंड ऑल दैट। और मैं इससे पहले मैं बहुत ज्यादा अपने इमेज को लेके बहुत ज्यादा वो था, कॉन्शियस कॉन्शियस तो खैर और ज्यादा मैं हो गया हूँ, कॉन्शियस नहीं, मतलब आई वाज अफ्रेड, पता नहीं मैं शायद आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ, और मे बी आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल। ठीक है। और वट एवर। तो बट नाउ व्हेन आई गो ऑन द स्टेज, और वो बहुत सारे हद तक मसले खत्म हो गए हैं, बट स्टिल आई स्टिल हैव दोज, क्योंकि चाइल्डहुड के टाइम से वो जो आपके
पैटर्न्स दिमाग में बन जाते हैं ना, स्टिल हैव दोस एंड आई नो एंड आई एक्नॉलेज देम के, और उनको उन पैटर्न्स को खत्म करने के लिए बेसिकली आपको ईगो, मुझे अपनी ईगो का वो चाहिए थोड़ा सा, एट द सेम टाइम उसकी पावर भी चाहिए कि नो मुझे आई डोंट केयर, बट एट द सेम टाइम उसको हटाना भी है साइड पे कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर कोई मजाक उड़ाएगा भी तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं कुछ। फॉर एग्जांपल मैं कभी सोचा भी नहीं था ऐसे कमीज उठा के मैं बुनियान पहन के क्या नाम है कैमरे पे बैठा हूँगा, ठीक है, बट वो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। एंड आई हैव, और एक और चीज है, मैंने for the longest period of time, for example in my life, I not that I would say कि I hated my body, नहीं, I never did hate my body, but I was sort of confused कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, why am I not like normal human beings, ठीक है, जैसे बाकी लोग बच्चे। हमेशा देखो, जो भी एक्सप्लेन किया, वाई मी का लफ्ज आ जाता है, अरे सब बोलते हैं, तो किसी को प्यार नहीं मिलता वो कहता वाई मी, ऑलवेज मी, यू नो, किसी की टांग टूट जाती है तो वाई मी, किसी का कुछ हो जाता है, इट्स ऑटोमेटिकली कम्स एंड वी फील लाइक दैट, कभी ये हम बहुत अच्छे हैं और ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, और ये सच बात भी है कि हम अच्छे होते ही हैं, एटलीस्ट चंद लोगों के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं। तो लेकिन थैंक यू सो मच कि मुझे रिगार्ड किया, मुझे रिस्पेक्ट की, और मैंने ये बताया कि जुनेद में लिखने की क्वालिटी कमाल की है, ही राइट्स ब्यूटिफुल, और हंसा हंसा के बंदे को पागल करने वाली पर्सनालिटी, ये सीधा साधा सा इंसान, एक गांव का लड़का, सिंपल, जिसने पढ़ाई लिखाई की है, और पैदाइश के टाइम पे जो भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन लोग जो है उसका तो मस्करा उड़ाने शुरू हो जाते हैं, और बचपन से आपको कंप्यूटर फीडिंग हो जाती है कि भाई ये चीज तुम्हारी खराब है, तुम इस काबिल नहीं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, बहुत कुछ हुआ, छोटी है, काली है, फलानी है, ढिंगानी है, मेरे फील्ड के लोग भी करते थे, इवन मेरी फैमिली के रिश्तेदार भी करते थे, एंड आई वाज थिंकिंग के मुझे हनुमान कहते थे, मेरे में ताकत बहुत ज्यादा थी, तो मैं समझती थी कि मैं हनुमान हूँ। अब मुझे पता नहीं था हनुमान क्या है, लेकिन अब मैं जब सोचती हूँ कि मुझे हनुमान कहते थे तो मैं कहते थे ओ माय गॉड थैंक यू, अगर, क्योंकि वो बहुत नेक और बहुत ब्यूटीफुल, पावरफुल, ताकतवर, लोगों की मदद करने वाली एनर्जी है, ठीक है। तो मुझे जब मैंने काम शुरू किया था, सिंगिंग शुरू की थी, मैं अपने आप को इतना सा समझती थी, जब मैंने काम शुरू किया तो फिर पता लगा कि सामने इतना सा है, एवरीथिंग इज इतना सा। तो देन आई रियलाइज के ब्यूटी इज ये एंड दैट, दिस एंड दैट, काम पर भारी है, ब्यूटी के ऊपर भारी है, काम आपका ब्यूटी के ऊपर भारी है, आपकी पर्सनालिटी भी, आपकी दौलत पे भारी है काम, और आपकी खूबसूरती पे भारी है आपका टैलेंट। तो टैलेंट से अगर आगे कुछ भी नहीं है, मैं बड़ी बड़ी मिसालें दे सकती हूँ। और आज का एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे देना है, वो ये कि आदमी रोता नहीं है। When you want to cry, you should cry. कुदरत ने आपके अंदर पानी डाला है, एहसास डाला है, और जब आपको किसी बात पे रोना आ रहा होता है तो आप जरूर रो। ये आज का मैसेज है मेरी तरफ से मर्दों के लिए, कि जब आपको रोना आ रहा हो तो रोए, नहीं तो जब आपको कह दिया जाता आप मर्द हो, आप नहीं रो सकते, तो फिर ये होता है कि हार्ट अटैक हो जाता है उन लोगों को। तो जुनैद, अपने जितने नए यंगस्टर्स हैं उनको सबको बोलो कि जब आपका दिल चाहता है रोने को, आप रो, और खुल के रो, धड़ धड़ा के रो। लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, उड़ाने दो, बिकॉज यू टेकिंग आउट एवरीथिंग फ्रॉम योर बॉडी, एंड जो भी पानी आपका ऑलरेडी फुल है उसको आप बाहर निकाल रहे हो। यू हैव टू टीच देम, ताकि वो हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचे। मर्द मर्द कह के बेचारों को रोने की परमिशन ही नहीं देते। तो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन,
तो आइए हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। 10 मिनट पहले ही हो चुके हैं और हमारे पास बहुत थोड़े से लोग हैं देखने में, लेकिन अभी आ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। आज मैं वैसे बहुत रोई हूँ आज, बहुत रोई हूँ। लग रहा है कि मैं रोई हूँ। बहुत रोई हूँ। आई जस्ट क्राइड टू टेक इट आउट एवरीथिंग बिकॉज कुछ कुछ इंटरव्यू था कल मेरा अनवर भाई के साथ, अनवर इकबाल जो है। तो आई फील सो बैड फॉर आर्टिस्ट। तो वो कुछ और कुछ सुशांत सिंह जो यंग बच्चा, उस वहां का हो या यहाँ का हो, हमारा तो बच्चा ही है ना, घर जैसे। उसकी लुक जो थी वो बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह थी। तो आई जस्ट मैं बहुत कर्ब से निकली हूँ, उसकी पेन है मुझे। तो बस मैं ऑल टुगेदर मुझे हर्ट कर गया और मैं बहुत टिका के अपना किया। तो शुरू करते हैं। भस्रिका थ्री सांसेस, लेट थ्री सांसेस। नया वर्ड निकाला, थ्री सांसेस, तीन सांसेस। हम भी अपनी इंग्लिश तरोड़ मरोड़ के बोलेंगे, क्यों ना बोले, हम हमारी जबान है। तीन सांसें गहरी और अलार्म लगाओ तुम्हें। अब जुनैद ने भस्रिका शुरू कर दी है। कोई भी एम्प्टी स्टमक है तो वो एक्सरसाइज करे और उसको करे बराबर से, और मैं भी कर रही हूँ। आज मैंने जो शुरू में बोलना था बोल दिया है। आदमियों को खुल कर रोना चाहिए और आदमी का पूरा पूरा हक है रोने का, और उनको रोना चाहिए। अगर नहीं रोएंगे तो हार्ट पेशेंट्स बन जाएंगे या कोई और बीमारी आपको घेरेगी। क्योंकि औरतें रो कर झगड़ा करके अपनी सारी बाहर की तरफ निकाल देती, इसलिए वो जिंदा रहती। इसलिए औरतें बहुत लंबी जिंदगी गुजारती है, क्योंकि वो दुखड़ा रो लेती हैं। मोहल्ले में रो लेंगी, दोस्तों के साथ रो लेंगी, अपने घर वालों के साथ जाके पीछ पीछे। अब मर्द नहीं करता, मर्द को कहा जाता है और नहीं, नहीं, तुम आदमी हो, तुम लोहे के बने हुए हो, तुम्हें अलाउ नहीं। यू शुड क्राई व्हाटएवर यू हैव इनसाइड, खुल के रोइए, ताकि जो कुदरत का निजाम है उसको बराबर इवन होना चाहिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो आप रोइए। मैं बार बार आज आपको ये बोलती रहूंगी। तो भस्रिका शुरू हुई है। सांस ऊपर ऊपर लेते जाए और गिने एक, जैसे मैं लेती हूँ। अगर मैं सांस ऊपर की तरफ ले रही हूँ तो फिर दायरे में गिन नहीं सकती। तो मेरी उंगलियों को फिर देख लें, फिर मैं सांस पूरा बाहर निकालूंगी। बस इसी तरह आप ब्रीदिंग करते रहें, ऊपर की तरफ सांस लें। यानी 10 दफा आप ऊपर लेते हुए सांस, लेकिन जब नीचे आपको रोकना है पूरी सांस को तो आप वहां रोकेंगे।
ऊपर की तरफ लेते चले जाएंगे ताकि पूरा जकड़न अकड़न सारा कुछ निकल निकल के आपके पास आ जाए। तो ये हो गई, ये कॉल करती है भस्त्रिका, विच इज भस मीन्स भस्म कर देने वाली, सांस बीमारियों को, फोबिया को, फ्रस्ट्रेशन को, एंजाइटी को, फोबिया बोला मैंने, फोबिया को भी, और ऑल काइंड की जो बबल्स बनती है हमारी बॉडी के अंदर, उनको सबको भस्मीभूत कर देता है, मतलब जलाकर और राख करता है। और जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको कलेक्ट करके एक जगह पे लाता है। इसको जब एक्सरसाइज खत्म हो तो थोड़ा सा गर्म पानी, जैसे चाय पीते हैं उतना गर्म आपके पास होना चाहिए पानी, वो आप जरूर पिए। जुनैद पानी पीते ना एंड में, ये भूल जाते, गुड, वेरी गुड। तो ये जरूर पीजिए ताकि आपके जितना भी अंदर से वो जा रहा है वो रिलीज हो जाए, जो हम लोग सारी मेहनत से कलेक्ट करते हैं। आप धीरे धीरे कुछ दिनों में जो भी इस एक्सरसाइज को एम्प्टी स्टमक कर रहा है वो उसको फल मिलने वाला है, और वो बताएगा हमें कि मैंने मुसलसल की है। अगर कोई कर रहा है मुसलसल तो उसको फायदा तो होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं देख सक रहे हैं तो आप अपने पास बाद में देखो, और जब आपके पास टाइम हो, खाली पेट हो, और इसको बैठ के, मैं बार बार खाली पेट का जिक्र करती हूँ कि भरे पेट के साथ आपको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत हैवी किस्म की सांसें हैं और ये बहुत प्रोफेशनल लोग करवाते हैं और प्रोफेशनल तरीके से इसको लिया जाता है। लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी बहुत नेचुरल फॉर्म में बताती हूँ कि भाई हम लोग ये चीजें पहुंच जाए आप लोगों तक, आप लोग सीख जाएं और अपनी हेल्थ का खुद ही ख्याल रख लें, डॉक्टरों के पास आप लोगों को जाना ना पड़े। मुझे कितना बोलना पड़ता है यार, चल भाई। मैं ये बताना चाह रही थी कि जुनैद ने हमारे साथ अपनी बहुत ही सीक्रेट बात शेयर की, और मैं थैंक यू करती हूँ जुनैद को, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो बंदा बोलते बोलते बहुत शर्माता है, घबराता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मैंने कहा कि लोगों को कहने दो, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत ना जाए एक्सरसाइज। तो जुनैद थैंक यू सो मच, यू शेयर इट, और फ्रीडम हो गया है, अब कोई डर नहीं। जो थोड़ा बहुत था जहन के अंदर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, यार मैं कैसा लगता हूँ, जो बचपन से फीडअप हुआ था वो दूर हो गया है। और मैंने कहा कि जो चीज बॉदर करे तुम्हें वो सामने जाके बोल दो, इसी से ही जान बच सकती है। आप निडर हो जाते हैं, आपको अंदर कहीं कोई धोखा नहीं रहता अपने आप से कि यार ये तो नहीं होता। मैं मतलब कुछ चीजों में मुझे भी ऐसा होता है, बट फिर मैं कहती हूँ कि मैं कुछ दूसरों के लिए कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तो मैं हर चीज ऑलमोस्ट शेयर कर देती हूँ, मेरे दिल में कुछ भी ऐसा नहीं होता। इसलिए फिर मैंने अपने बेटे जैसे स्टूडेंट को बोला कि भाई शेयर कर दो जो चीज तुम्हें बॉदर करती है, और ये बहुत ही थेरेपी वाली बात है। आप लोग भी अपना
जो भी ब्लंडर माइंड में फंसा हुआ है वो सब शेयर कर दो। जो डर, जिस चीज से डर लगता है उसको बता दो और आजाद हो जाओ। बॉडी माइंड सब आजाद हो जाएगी आप लोगों की जब आप उसको शेयर कर दोगे। फिर पीछे कोई आपका मजाक उड़ाने वाला रहेगा नहीं। आप जब खुद ही बता दोगे कि मुझ में ऐसा कोई जहन में मैं सोचता था, ऐसा मुझे जहन में, तो निकल आओ, बाहर निकलो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस थोड़ा सा रह गया है। और थर्ड आई चक्रा पे आपने अपनी आंखें रखनी है। जैसे कि जुनेद ने देखा, आप वो मुसलसल पूरी तवानाई के साथ मेरी बात पे अमल करते हुए चलते हैं और आप देखेंगे कुछ दिनों में जुनेद का रिजल्ट भी देखेंगे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं एंड यू गाइस विल सी। और जो भी क्वेश्चन हो वो जुनेद भाई से कर सकते हैं। जुनेद भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, है जी। टेकल वही वाली, क्या क्या कहा था मैंने, थ्री सांसेस लंबी टुगेदर, लंबी एंड चौड़ी, वाइड एंड लॉन्ग, टेक अ थ्री सांसें। हम ये एक्सरसाइज हंसते खेलते करेंगे ताकि एक्सरसाइज ना हो करके आप लोगों की दोस्ती यारी बन जाए, इसके साथ प्यार करने लग जाए आप। 3 सांसें हो गई हैं जुनैद? ओके। जब 3 सांसें कंप्लीट हो तो एक सांस बड़ी लेकर छोड़कर बाहर, फिर आधी सांस लेनी है और कपालभाति शुरू करनी है। मैं रोज बताती हूँ, आज भी बताऊंगी। ये जो है आपकी कैंडल है और कैंडल से आप फूंक मार रहे हैं, जैसे इंजन चलता है और ये हम मोमबत्ती बुझाते हैं, करके बुझाते हैं ना, बस वैसे ही। आप पूरी बॉडी नहीं हिलनी चाहिए। तो क्या है, आंखें यहाँ पे, ऐसे 100 सांसें लेकर महाबंद लगाना है। और आप लोग भी लगाएं। महाबंद क्या होता है? महाबंद आपकी पेड़ों के नीचे की जो सेक्स एरिया होता है वहां की नाड़ियां, पेड़ों की नाड़ियां, पेट की नाड़ियां, सीने की नाड़ियां, गले की नाड़ियां और दिमाग की, इन सब की पूरी तरह से हवा को बाहर निकालकर हम महाबंद लगाते, यानी कि पूरा का पूरा लॉग लगाते और सारी वेन जो है ना कट 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 ऐसे ऐसे हो जाती, खिंच जाती। जब खिंचती हैं तो जैसे हम लोग को पंप नहीं करते, जो भी चीज वो उसमें क्या नाम है, गटर में मारते हैं हवा को, ऐसे प्रेशर मार, तो फिर जो भी चीज फंसी होती है वो बाहर की तरफ आती है। तो वी आर डूइंग द सेम थिंग विद आर नाड़ियां, वेन्स के साथ, ठीक है। तो वो महाबंद आप पूरी हवा खारिज करेंगे पेट से
और फिर जब पूरी हवा बाहर निकल जाएगी तो फिर आप अपनी नेक जो है धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। इसमें जो है में इसमें पूरी जब एक पेट में आपका जब आप सांस बाहर निकालते हो ना तो पूरी कोशिश करें। शुरू में हो सकता है नहीं हुआ आप लोगों से, बट धीरे धीरे होने लग जाएगा। पूरा सांस लिया, वो देखिए अब ये पूरा सांस लिया जुनैद ने और खाली कर दिया पेट। ठीक है, ये देखिए हड्डी नजर आ रही है ना, जैसे पसलियों की हड्डी जो नजर आ रही है वो बिल्कुल पेट अंदर जा चुका है। और मैंने कहा तो है कि आधा काट लें, लेकिन अभी बनियाने हमारे पास थोड़ी कम है तो हम जरा खरीद लें। खरीदने के बाद फिर हम थोड़ी सी काटेंगे पुरानी वाली और उसको यूज करेंगे। ठीक है, और फिर आप अच्छी तरीके से देखिएगा कि महाबंद जो है वो जुनैद ने कैसे लगाया। पूरा स्टमक जो है वो अंदर की तरफ चला गया है और यहाँ से लॉक लगा के पूरा अपने आप को बंद कर दिया है एक डब्बे के अंदर। और अभी सर ऊपर लाकर सांस लेना है जुनैद। ठीक है, नीचे से सांस लेते हुए नहीं ऊपर आना। पूरा सर जब बंद खोल के ना पूरा मुंह ऊपर के तरफ करके फिर अभी मैं करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे वो कपालभाति कर रहे हैं और मैंने सांस पूरी रोकी। यानी मैं पूरा हेड पहले ऊपर लेकर आई हूँ, फिर सांस लेना। अगर ऐसे नहीं करना उठते हुए, क्योंकि उस वक्त जान निकल रही होती है, दिल चाहता है कि सांस ले लो, लेकिन नहीं, वहां पे भी आपने अपने पेशेंस को यूज करना। अच्छा, मैंने इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो डिस्कस ही नहीं की काफी अर्से से कि जब ये चीजें ये एक्सरसाइज कर रहे होते तो आपकी पेशेंस इतनी डेवलप हो जाती है, इतनी डेवलप हो जाती है कि आप बहुत ज्यादा आपके अंदर पेशेंस पैदा हो जाती है, सब्र आ जाता है काफी। अच्छा हो, मतलब हैरान कुन तौर पे आपको ऐसा लगे कि क्या चेंजेस आ रही है। क्योंकि आपको जिस जिस जगह पे मैं आपको कहूंगी कि रुक जाओ, वहां आप रुकना नहीं चाहते, बट अगर रुके तो मीन्स कि आप अपने पेशेंस को डेवलप कर रहे हो, लंबा कर रहे हो, सब्र कर रहे हो दूसरों को सुनने के लिए, दूसरे की बहस सुनने के लिए, दूसरे का तकरार सुनने के लिए, दूसरे को सहन करने के लिए आपकी एनर्जी बढ़ रही है। अभी हमारे पास जो है अभी तक आया कोई कमेंट, हमें यही कह रही थी हम कोई भी नहीं है। ब्रीदिंग का क्या है? महाबली, क्या अच्छा नाम है। इस ब्रीदिंग का क्या नाम है? इस ब्रीदिंग का नाम है कपाल कपाल भाती। इसको मतलब ये सर से लेके पेट की जितनी आंतों को हम आंतें नहीं, वेन्स जिसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है, और ऑल्सो जो हमारे पेट के अंदर जो आंते हैं वो भी ऑफ कोर्स, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस होता है वो वेन्स के ऊपर होता है, क्योंकि वेन्स में ब्लड सर्कुलेशन बराबर रहेगी तो आपका एनर्जी लेवल जो है वो बराबर रहेगा। इसको कपालभाति कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये है तो मैं नाम बता देती हूँ। कपाल मीन्स हेड और भाति यानी आप उसको पंपिंग कर रहे हैं टक 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 टक, तो हर चीज को, अपनी एनर्जीज को, अपनी वेन्स को, अपने पेट की आंतों को, सबको बराबर लेवल में ला रहे हैं। लेकिन इसका फायदा वहाब, इसका फायदा तभी होगा
जब आप इसको करेंगे, अगर आप सुनेंगे और देखेंगे तो हम लोग सुना के चले जाएंगे, जुनैद अपना फायदा उठा लेंगे क्योंकि उनको तो फायदा हो रहा है, वो सिखाते सिखाते बहुत सारा फायदा उनको हो रहा है। तो जो सीख रहा होगा उनके साथ मिलकर वो बहुत खूबसूरत होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि सब लोग करें। और मेहनत, थोड़ा सा मेहनत है बट बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो फायदा उठाइए हमारे होने का यहाँ पे, ठीक है। और मैंने जैसे कि अगर कोई नया बीच में शामिल हुआ है तो जैसे कि पंपिंग करते हैं, फूक मारते हैं किसी कैंडल शैंडल को, उसी प्रेशर से आपने पहले करके देख लो, फिर उसके बाद क्या, ये तो खाली पेट करना है, बिल्कुल खाली पेट करना है। उसको भरे पेट तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप भरे पेट करेंगे तो ये प्रेशर कर रहे हैं आप हर चीज को। एम्प्टी होगा तो ही आप ये कर सकेंगे, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो आपको राइट अवे वॉमिटिंग होगी या वो हो जाएगी, जलन शलन। नहीं करना, नहीं करना भरे पेट। अगर इस वक्त आप नहीं कर सकते तो आप बाद में जरूर करिए, जब आप खाली पेट हो आप डिफरेंस महसूस करेंगे। आपका पेशेंस लेवल जो है वो, हाँ ऐसे थोड़ा हाथ रख लो भाई, अच्छा लगा जुनैद, हाँ दिस इज दिस लाइक दैट, राइट राइट। कल से कुछ एक एक्स्ट्रा कैमरा भी जुनैद लगाएंगे ताकि साइड से, मैं तो कहूंगी कि थोड़ी वो भी फाड़ लें, मतलब अल्लाह करे कल बुनियान आ जाए। तो फिर ये अपना कुर्बानी देंगे अपनी इस बुनियान की, काटेंगे ताकि अच्छी तरह से देखें, और कैमरा भी लगा देंगे ताकि आप लोग अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें कि ये कैसे हो रहा है। मैं इसीलिए बार बार इतना ज्यादा बोलती हूँ कि मैं खुद ही ऐसे हो जाती हूँ बोल बोल कर। तो यस, इसको खाली पेट, 100% खाली पेट आप कीजिए और फायदा उठाइए। और मैं भी करती हूँ, वैसे तो मैं सिखाने के बाद आधा घंटा कपालभाति, मतलब 3000 तक तो मैं जाती हूँ डेली बेसिस पे। जब मैं और किसी जगह अपने बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी, देन आई गो मोर 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 मोर। अभी मैं अकेली नहीं तो मुझे इतना ही टाइम मिलता है कि मैं आधा पौना घंटा कर सकूं, लाइक 40 मिनट्स कर सकूं, 3000 तक कर लूं। कपालभाति ओनली कह रही हूँ मैं, विच इज आपका नॉलेज, ब्रेन वेन सारी खुल जाती है, नॉलेज उतरने शुरू हो जाता है, लोग बात करने लग जाते हैं, ऊपर वाले जो एंजल वेंजल हैं सब बातें करने लग जाते हैं आपसे। कमाल है, अनबिलीवेबल है, बिलीव नहीं होता लेकिन होता है। चलिए तो फिर एक्सरसाइज कीजिए, हाथों को, उंगलियों को कोशिश करें ऐसे रखें और ऊपर की तरफ हाथ हो आप, तो इतना सबको ही पता होता है। कमर रीढ़ की हड्डी का बहुत, आपके पांव टेढ़े हों, जुनैद की तरह बैठे या सीधे बैठे, कुर्सी पे बैठे या कुशन पे बैठे, रीढ़ की हड्डी जो है आपकी वो जबरदस्त तरीके से होनी चाहिए, उसको आप नहीं भूलेंगे। बस खत्म होने वाला है जुनैद आपका कपाल भाती, कपाल भाती। ये पुरानी लैंग्वेज के नाम है, जो दुनिया में पहली लैंग्वेज आई थी उसी के नाम है ये, और उसी को ही रहना चाहिए क्योंकि जिसका है उसको क्रेडिट तो मिलना ही चाहिए। तो मैं नाम नहीं बदलती, इंग्लिश में कर दो तो वो अपनी मर्जी के खराब कर देते हैं, इसमें दूसरी लैंग्वेज में भी है ये नाम, लेकिन मैं बहुत ही ओरिजिनल नाम लेती हूँ। चाहती हूँ जो है पूरा नॉलेज मिले, पूरा शुरू वाला नॉलेज मिले, शुरू से लेकर आज तक का। जुनैद हो गया है, सांसें ले लें गहरी लंबी,
और जो कोई भी मेरी बात सुन रहा है, मैंने आज ये मैसेज दिया है सबको कि जितने भी आदमी हैं, सेंसिटिव जितने भी लोग हैं, वो रो लें। वो रोएंगे तो डिप्रेशन जो है रिलीज होगा। जब आप आदमी बन जाते हैं और अपना लोहा समझते हैं, लोग आपको लोहा बनाने की कोशिश करते हैं। आप इंसान हैं, आप लोहा नहीं है, लोहे वाले काम नहीं कर सकते। आपके जज्बात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं। डीप 3 सांसें ले लेना और उसके बाद जुनैद आप अनुलोम विलोम आप शुरू करना। आप इंसान हो, आप डीप, अल्लाह ताला ने आपको फीलिंग्स दी हुई है और आप उसको निकालें बाहर। आप नहीं निकालेंगे तो आपको डिप्रेशन होगा। आप छुपाते हो, घर वालों से छुपाते हो, इससे छुपाते हो, खुद से भी छुपाते हो। आपको किसी से प्यार हो गया है, वो चलो मैं इसको करती हूँ, पहले मैं बता दूं। राइट बंद करेंगे, लेफ्ट लेंगे और थंब और रिंग फिंगर यूज करेंगे यूं। ठीक है, ये पोजीशन है आपके हाथों की और कोई उंगलियां यूज ना करें, आपकी एनर्जी चेंज हो जाएगी और फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ठीक है, ये रिंग फिंगर एंड थंब। राइट बंद करें, अब प्रेशर कैसा होना चाहिए वो मैं जुनैद का सुनाती हूँ। ठीक है, जैसे कि अभी आपने प्रेशर सुना जुनैद का कि कितना प्रेशर आपको इन अनुलोम विलोम में लेना चाहिए। अनुलोम विलोम, आने जाने, इसको वो विपश्यना में कहते हैं। वो तो हर सीधी आती जाती है, लेकिन ये इसका नाम अनुलोम विलोम है, लेकिन विपश्यना में ये यूज होती है। जैसे सांसों को आप बस नजर वो रखते हैं। बट वो मैं आपको किसी और वक्त जरूर बताऊंगी, आगे चलूंगी, आगे बढ़ूंगी। मैं चाह रही कि बेसिक फाउंडेशन सब लोगों को एक दफा आ जाए समझ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि हम लोगों ने इतनी एक्सरसाइज कर ली है। एनीवेज, तो ये लाइक 1-2 मिनट तो हो ही गए हैं, तो 5 मिनट्स जो हैं, 7 मिनट जुनैद करेंगे और आप लोग करेंगे 3 से 4 मिनट अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम आप 3 से 4 मिनट, उससे ज्यादा ना करिएगा, मैं अलाउ नहीं करती, क्योंकि एनर्जीज उठ सकती है। और कभी ये गलती ना करिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। जज्बाती ना हो जाइएगा कि लो हम तो कर सकते हैं। तो दिस इज, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि आपसे 3 से 4, आप 1 महीने 1.5 महीने बाद 7 महीने तक 7 मिनट तक जा सकते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप अपने आप को लोहा साबित करने की कोशिश ना करें। डिप्रेशन आपको इसलिए होता है कि आप रोते नहीं है लोगों के सामने। रोए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, तो कोई बात नहीं, आप हेयर करो। क्योंकि वो, आप ये देखा करो कि किस शख्स ने आपको क्या बोला है, क्या उसकी इतनी औकात है कि उसकी बात का माइंड किया जाए, क्या उसका कैरेक्टर इतना मजबूत है। अगर वो कैरेक्टर वाला है तो कभी भी आपको मजाक नहीं उड़ाएगा, पहली बात तो यह है। क्योंकि जिसका कैरेक्टर होता है वो कभी आपका तमस्करा नहीं उड़ाएगा। जब कोई शख्स आपका मजाक उड़ाए, जब कोई आपको
ताना मारे, समझ लो कि ये लूज कैरेक्टर है। लूज कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी लड़की के साथ है या लड़के के साथ है। इट्स नॉट ओनली दैट। लूज कैरेक्टर ये कि आप लूज जबान है, दूसरों को हकारत से देखते हैं, बुरी तरीके से देखते हैं, तो वो कैरेक्टर्स का, तो उसकी बात का क्या माइंड करना। वो तो बेचारा खुद बिखरा हुआ टूटा हुआ इंसान है जो दूसरों को बुरा कह के खुद को तसल्ली दे रहा है कि आई एम बेस्ट, क्योंकि उसका काम ही यही है, दूसरों को बुरा कहना और खुद को बचा लेना और उसमें बच के बैठ जाना कि हाँ मैंने इसको बोल दिया, देखा मैं कितना अच्छा हूँ, उसकी चादर में लिपट के बैठ जाता है वो बचत की के मैंने तो कह दिया। तो इसलिए लोग क्या कहेंगे इसको छोड़कर लोगों को खुद बता दो कि मैं ये गलती करता हूँ और कर सकता हूँ, मैं इंसान हूँ, मेरा दिल किया मैंने गलती कर दी, अब मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये गलती है, बुरा है। तो जो आपको बुरा लगता है, अंदर डर लगता है जिस चीज से, प्लीज शेयर इट, शेयर कर दें, आप खोल दें अपना दिल और जम के जिए और रोने को मत छुपाएं, क्योंकि डिप्रेशन रोने वालों को हो जाता है और फिर एंड उसका हार्ट अटैक पे जाता है या किडनियों पे चला जाता है या कोई भी चीज आपकी इफेक्ट होगी बॉडी की। और आपने यही देखा है कि औरतें बड़ी आसानी से दुखड़े रो लेती हैं, बुरा भला कह देती हैं, लड़ाई झगड़े कर लेती हैं, चुगलियां कर लेती हैं, मतलब कुछ कुछ कर लेती हैं, इसलिए वो जिंदा रहती हैं। इसकी साइंस जो है वो ये है। आदमी का रेशो बहुत ज्यादा है मरने का, और क्यों मरे वो बेचारे हैं, काम भी करें, कमाइयां भी करें, हेल्प भी करें, घर वालों को ला के भी दे, रोना भी नहीं है, क्यों नहीं रोना भाई, क्यों तुम्हारे पे सूट नहीं कर, अरे कमाल है, लेट देम क्राई, इट्स नेचुरल। खुदा ने सिस्टम बनाया है, कुदरत का एक सिस्टम है, उसको आप कैसे ब्लॉक करोगे। क्यों आप, हाँ उनको बहादुर बनाए, उनको केयर करें कि हाँ तुम जैसा भी है रो दो, जो भी है जो हालात है उनका मुकाबला करो, कोई मसला नहीं है, लड़ना भी है भिड़ना भी है, सब करना है, क्या फर्क पड़ता है। तो हमारी खत्म होने वाली है एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम भी। प्लीज अपना ख्याल रखें और अपना फुल तबीयत के साथ टेक केयर करें। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी एक्सरसाइज 30 मिनट्स तक चली जाए, लेकिन मैं कुछ ना कुछ गाइडेंस भी देनी होती है, बताना भी होता है, फैक्ट्स भी बताना होता है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है 42 43 तक चली जाती है, समटाइम 1 घंटा हो जाती है। तो एनीवेज आप लोग अपना जो है ख्याल रखिएगा। जुनैद, यू वांटेड टू से एनीथिंग? एंड हाँ ठीक है, आप जो है अपनी सांसें अनुलोम विलोम करके सोहम की सांस लोगे आज तकरीबन 10 मिनट्स, अपने हाथों पे गिन लेना, लाइक सोहम गिन लेना कितनी, 300 सोहम कर लेना, ठीक है, 300। और उसके बाद फिर आप मेडिटेशन में चले जाओ। और अब हम चलते हैं और मिलते हैं ब्रेक के बाद, मे बी टुडे मे बी टुमारो, ठीक है। और हाँ, मैंने एक सुशांत का गाना प्रिंस के थ्रू डाला है, वो गाना प्रिंस ने खुद बनाया है, थोड़ा सा एंड में वो गाना मिक्स भी किया है, वो जरूर सुनिएगा, वो सुशांत के लिए है। हम माँ बेटे ने बहुत मिस करते हैं सुशांत को और उसको ब्लेस करेंगे हम सब मिलके। वो धरती का बच्चा है, कहीं पे भी पैदा हो, किसी का भी हो, अच्छा था, प्यारा था, उसके लिए दुआ करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।